अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम आफरीदी और मैं इस वक्त अपने घर में मौजूद हूं दालान में। और खुशखबरी और खुशी की बात यह है कि जनाब आज मेरे घर एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जापान से। आप सब यकीनन जानते होंगे, बड़े आदमी हैं, बड़े इंसान हैं और बड़े किरदार के मालिक हैं और माशरे में एक आला तरीन मकाम के भी मालिक हैं। इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज भी मिल चुका है और जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसा अवार्ड किसी शख्सियत को मिले तो वो मामूली शख्सियत नहीं होती। इरफान सिद्दीकी साहब जापान से स्पेशली तशरीफ लेकर आए हैं और हमारे दोस्त हैं। और हम जब जापान गए थे तो बहुत इज्जत और प्यार दिया था इन्होंने, यहाँ तक कि सफारत खाना पाकिस्तान से मुझे एजाज़ भी दिलाया था और इन्हीं के हवाले से फिर वो मेरे लिए तकरीब भी हुई थी और हम सारे आर्टिस्ट गए थे। लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किस हवाले से कि एक तो सादी सी बात यह है कि जियो के वहाँ जिम्मेदार हैं जापान में, और दूसरा हवाला ये कि बाकायदा बड़े कालम निगारों में इनका शुमार होता है। और आप जानते हैं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये सब तो हवाले हैं, लेकिन ये 7 बेहतरीन किताबों के मुसन्निफ भी हैं और जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, यहाँ वहाँ की सियासत के हवाले से, हुक्मरानी के हवाले से, प्लस यहाँ वहाँ के कल्चर के हवाले से बहुत खुशी का मौका। आप तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका दिया, चाय पे आए हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास तौर पे मैं तो सलीम आफरीदी साहब का बचपन से, जब मैं मैट्रिक क्लास में था, जब इनका एक FM W11 आया करता था और जिस जिम में हम बॉडी बिल्डिंग करने जाते थे वहाँ पर म्यूजिक हटा के उन्होंने इनके कैसेट लगाने शुरू कर दिए थे। तो हम जब से इनको सुनते आ रहे हैं। फिर एक अचानक मेरी जापान में जब इनसे मुलाकात हुई तो वो सारी यादें ताज़ा हो गई जी माशाल्लाह। और मैंने जितनी रिस्पेक्ट इनकी देखी जापान में, जो वहाँ पर लोग हैं, जितना इनको लोगों ने पहचाना, पसंद किया, एम्बेसडर साहब थे और जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो वो एक बड़ी यादगार दिन थे जो जापान में गुजरे। तो और उसके बाद एक और बात जो आज खास तौर पर मुझे यहाँ लेकर आई है कि इनका गाना एक जो है ना, अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, वो इतना मशहूर हुआ कि जापान में भी लोगों ने अब वो जो है ना उसकी सीढ़ियाँ लगाना शुरू। और उसमें इरफान भाई की गाड़ी भी यूज हुई, रेड कलर की कार थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स और जरा क्लासिक कार वो जो है इरफान भाई की यूज हुई। फिर वो जाफर अली जौहर की भी गाड़ी उसमें यूज हुई। तो अली जौहर हमें लेके गए थे और फिर इरफान भाई ने पूरा संभाला। भाई आप तो ये बताएं कि आपने जापान के अंदर जो वक्त गुजारा और उस पर जो आपने गाने रिकॉर्डिंग की और जो वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन किया, आपका तजुर्बा कैसा रहा जापान का? भाई जापान के हवाले से तो मेरे जो हॉर्न आपने सुने जापान में के? हाँ जी, वो मेरे क्लिप बड़े मशहूर हुए जापान के हवाले से कि मैंने जापान में कहीं 600 मील सफर किया और कहीं भी सिगरेट का टोटा तक नहीं देखा। एक जगह मिला था तो वो मैंने ही फेंका था। और इसी तरह 2 दफा गाड़ी का हॉर्न सुना, वो हमारी गाड़ी से बजा था। जब फनकार जाते हैं तो जापानी हुकूमत भी बड़ा मॉनिटर करती है, क्योंकि जापानी हुकूमत चाहती है कि कल्चर एक्सचेंज पर हो। और जब ये सलीम आफरीदी साहब आए तो खास तौर पे जापान में, जो पाकिस्तान में जापानी एम्बेसी है, कौंसलेट है, यहाँ उर्दू बोलने वाले स्टाफ हैं, जापान के वजारत खारजा में उर्दू बोलने वाले स्टाफ हैं, तो उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ की सलीम भाई कि जापानी आपको बड़ा पसंद करने लगे। मेरी जापानी खवातीन वहाँ तो मुझे वहाँ जाके पता लगा और 90% पाकिस्तानियों की मिसेज जो है ना वो जापानी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि जापान में वो जापानी खवातीन पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करती हैं। और जिस तरह मैं शलवार कमीज और दुपट्टे में देखा, बड़ा दिल खुश होता है। और फिर वो जीवे पाकिस्तान और इस तरह के उस पर बड़ा झूमती हैं कौमी तरानों पे। तो बहुत अच्छा लगा जापान में सब कुछ। आपने एक गाना जो रिकॉर्ड कराया अलीफ से अच्छी, तो वो जब एक दफा फिर से पाकिस्तानी कम्युनिटी में एकदम वो हिट हो गया वो गाना। जी आपको कैसा फीडबैक मिला? असल में मैं आपको बताऊं, उसकी एक तारीख ये है कि मैं जिंदगी में कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आते। वैसे तो मैं शोबिस के हर शोबे में मसरूफ रहा हूँ और लिखता पढ़ता रहा हूँ, लेकिन एक तो लैंग्वेज में कोई नहीं बोल सकता। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मैं पढ़ा हूँ और माई इंग्लिश
हल्की फुल्की काम चलाने को बोल रहे थे, और दूसरा मैं गाना कभी नहीं गा सकता। और मेरी माँ ने एक दफा कहा था कि बेटा तू ये जो ओछी हरकतें छिचोरी करता रहता है, तू सिंगर बन जा, गाना गा ले। लेकिन मैं गाना माँ की ख्वाहिश के बावजूद भी कभी नहीं गा सका, कभी किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में। लेकिन स्पेशली जापान के टूर के लिए हमारे जो इमरान साजन है, उन्होंने कहा कि जापानी गाना तो वाली से अच्छी गा। आपसे गुड़िया जिंदगी में पहली दफा मैंने गाना गाया था, और फिर इत्तेफाक से वहाँ जापानी खवातीन के साथ शूट भी कर लिया। वो अली जौहर साहब ने जो प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया ओसाका में, वहाँ पर कुछ ऐसे मामला हुए कि जहाँ पर सिर्फ सलीम आफरीदी साहब ने पूरा ना सिर्फ होस्टिंग की, सिंगिंग की, कंपेयरिंग की, पूरा का पूरा मेला के लिए लूट लिया। हाँ जी, रिमेम्बर दैट? हाँ जी भाई, उमर शरीफ और मोइन अख्तर साहब के साथ काम करने का तजर्बा तो ये कहता है कि आपने पूरा काम संभालना है, क्योंकि दुनिया में मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े वो चाचा इदरीस होते थे अमेरिका के ऑर्गेनाइजर, वो कहते थे कि दुनिया में और खासतौर पर अमेरिका में तो मोइन अख्तर या उमर शरीफ के अलावा कोई शो नहीं कर सकता एक्टर्स में और कॉमेडियंस के हवाले से। तो लेकिन अल्लाह ने ये मुझे हौसला दिया कि मैं पूरे शो को कंडक्ट करता हूँ। ये बताएं कि जापान के हवाले से आपके अचानक बड़े क्लिप्स आपने बनाए और बड़ी तेजी से मशहूर होते चले गए, तो ये क्या, इसकी वजह क्या है? असल में जापान की अगर तारीफ कर रहा हूँ तो उसकी कोई वजह है। आप तो माशाल्लाह इरफान सिद्दीकी भाई, आप तो 10-15 साल से जापान में रहते हैं, वहाँ के कल्चर से, माहौल से, तो आप देखें कितना डिफरेंस है। जापानी ना नमाज पढ़ते हैं, ना वो 15-15, 10-10 लाख लगा के हज और उम्रे पे जाते हैं, ना कोई वो नजर नियाज करते हैं, ना कोई सदकात देते हैं, ना कोई मातम करते हैं। फिर भी जापानी दुनिया भर में नंबर 1 पे है ईमानदारी पे। तो तारीफ तो बनती है। एक प्रोफेसर ने मुझे बताया, कहा एक आलिम जो जापान आए, उन्होंने कहा जापानी कौम को देखने के बाद अगर जापानी कौम कलमा पढ़ ले तो दुनिया में इससे बेहतरीन मुसलमान हो ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तो बोलते हैं जापान जितना शहर के टोक्यो की ओसाका जितने शहर के ऊपर है उतने ही शहर के नीचे है। किस कदर तरक्की, किस कदर ईमानदारी, किस कदर सच हकीकत में जापानियों से सीखे। ये तो मुसलमान कंट्री को होना चाहिए था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप अपनी मसरूफियात में से आप हर 2-4 महीने बाद तो पाकिस्तान आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ इस्लामाबाद, यहाँ आला तरीन हलकों में, और फिर आप के अपने सिलसिले चैनल के हवाले से, और तो ये मसरूफियात से वक्त निकाल कर आप तशरीफ लाए मेरे घर पे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, इतने खूबसूरत चाय का और गपशप का। थैंक यू सो मच। अलिफ से अच्छी, काफ से गुड़िया, जीम से जापानी।